मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ी लॉन था जिसमें दो दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड्डी ढीठ उसके फ्लैट के ऐन सामने ये भी बड़िदा मसरूर नजर आता था। हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मखमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खरुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बारह ने रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कुतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिराए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी, जिसके मुंहा में पानी का एक कुतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड्ड धकी से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर यकतरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोर इतना ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांघिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पिडीडे थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कोहैखे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड्डदकियां बारिश में नहा रही हैं और खरुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाधियों की दीवार हाइल थी। तनवीर उठा। आम का रस चूसते हुए वो बाद्ध के पास गया और खौर से उन दोनों लद्दकियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थीं, जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थीं, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खद्द ओ खाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था, जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी उसने उन दोनों लद्दकियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा, जो बारिश में भीग भीग कर खौशी के नारे बुलंद कर रही थीं। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तबीन कुछ इस किस्म का लड्डका था कि वो किसी लड्डकी को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड्डी ललचाई नजरों से उनको देखा। देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लद्दकियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा, तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लद्दकियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लद्दकी बड़द्दी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा, शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबकर दे सके। ये शरीर लद्दकी खूबसूरत थी। उसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लद्दकी ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगीं और उसने बाध्य के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया। मगर उसने जब उस लद्दाकी की तरफ इस घर से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खद्द और खाल नजर आ जाएं, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लद्दकी से, जिसका नाम प्रवीण था, इश्क का लद्दाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लद्दकी तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उससे मुलतफित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा, रातें जागता,
झादियों की पस्त कद झाद के पास जाता, मगर वो नजर न आती। घंटों वहां खड़िद्दा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की घर से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेंडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होंठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसीलिए आपको ये जहमत दी, तनवीर ने कहा। जहमत का क्या सवाल पैदा होता है? उसकी जबान लड्डदाहकददा गई। आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड्डदा की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुरखर लबों में से चीखनुमा आवाज निकाली। हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की। आपने देखा क्या था? आए बाएं शाएं करके रह गया। मेरा मतलब है कि दो लड्डदकियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं। और आप आम चूसते क्यों हैं? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? परवीन मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से आहिस्लूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होंठों से अपने होंठ पैवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मुजाहमत न की, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड्डी शिद्दत से हुआ कि उसने बड्डी नाशाइस्ता हरकत की है और खालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा। परवीन के चेहरे पर यूं खाफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होंठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहां होती हूं, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौंचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।